कुछ लोग पाप करने से पहले डरते भी नहीं हैं और बड़े शान से कहते हैं कि चलो भगवान पर छोड़ दो ना, वो इंसाफ कर लेगा। ऐसे लोग जो धर्म कार्य में चोरी करते हैं या गलत करते हैं, वो कौवे की योनि को प्राप्त होते हैं। कौवा ज्यादा नहीं खाता, बट कुछ भी खाता है और कहीं से भी खाता है, किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखता। तो जो लोग धर्म में पर्टिकुलरली कोई सीमा नहीं रखते, फिर वो कौवे की योनि को अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। धर्मशास्त्र बृहदारण्यक उपनिषद, कौष्टकी उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद एंड श्वसवतारा उपनिषद, इसमें क्लियर एलैबोरेशन इज देयर कि किस प्रकार के कर्म और टेंडेंसीज आपको किस प्रकार की योनि में अगला जन्म देते हैं। जो लोग घर में हिंसा करते हैं, बीवी बच्चों पर हाथ उठाते हैं या अपने परिवार के किसी भी मेंबर पर हिंसा करते हैं, वायलेंट टेंडेंसी के होते हैं, मुंह से ख़राब होते हैं, या जिनकी टेंडेंसी में गुलामी होती है, जो बाहर वालों के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, एंड दे हैव अ लेम एग्जिस्टेंस फॉर फूड, सेक्स एंड स्लीप, ऐसे लोग श्वान योनि को यानी कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। वैसे ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा हिसाब खुद ही बराबर कर लेना चाहिए। छंदोग्य उपनिषद सेज कि जो लोग ओवर इंडल्जेंस करते हैं, चाहे खाने की लालसा हो, चाहे पैसे की लालसा हो, और इस चीज़ को जिस भी चीज़ की उनको लालसा है उसको पूरा करने के लिए वो हर सीमा, हर एथिक्स, मॉरल सब कुछ भूल जाते हैं। फिर चाहे वो मंदिरों में, दरगाहों में टूट कर प्रसाद खाने की बात हो, या ऑफिस से टिश्यू पेपर का पैकेट उठाकर लेकर आने की आदत हो, ये सब ओवर इंडल्जेंस में आती है। और ऐसे लोग जो छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये पिग की योनि को यानी सुअर की योनि को प्राप्त होते हैं। अब तक हमने जिन भी टेंडेंसीज और कर्मों की बात की है, अगर आप नोटिस करें तो ये सब इन जानवरों की फितरत होती है, और यदि इंसान ये अपने अंदर ले आता है तो फिर अगले जन्म में इन्हीं योनियों को प्राप्त होता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनका बहुत बेसिक एग्जिस्टेंस होता है, मेन स्ट्रीम लाइफ से दूर, जैसे कि जंगलों में रह रहे हैं या पहाड़ों में रह रहे हैं, आर्कटिक में, एंटार्क्टिक में रह रहे हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, इनसे कोई लेना देना ही नहीं होता, ना समझ में आता है, ना कभी उन्हें ज़िंदगी में मिलता है। ये वो आत्माएं होती हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मछलियों की योनियों से आई हुई होती है, जिन्होंने कभी ज्ञान को साधने की या बुद्धि को साधने की कोशिश नहीं की। वो फिर मछलियों की योनि को प्राप्त होते हैं, या पिछले जन्म में वो मछली की योनि से अब मनुष्य की योनि में आए हुए होते हैं। बिकॉज मछली का जीवन है भटकाव का, वो सारी ज़िंदगी अनंत सागर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, एंड अल्टीमेटली जब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, 1 या 2 साल का जो भी होता है, वो मर जाती है। कर्मों के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के शरीर मिलते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। टू अंडरस्टैंड अबाउट द अदर कार्मिक अकाउंट्स एंड द काइंड ऑफ reincarnation one gets, like and subscribe for the part 2 of this video. Thank you. हर हर महादेव. Bye bye.